जय हिंद दोस्तों। तो इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का न्यू वैकेंसी रिलीज किया गया है। अभी हम इसी के बारे में पूरा डिटेल बताने वाले हैं। क्या एजुकेशन होना चाहिए, क्या फिजिकल होने वाला है और कब से कब तक के एज लिमिट होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर जो कि 4 साल का ये वैकेंसी होने वाला है। जो नीचे आते हैं तो अगर अप्लाई डेट की बात कर लें तो 6 जुलाई से अप्लाई इसमें स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 26 जुलाई 2026 रहने वाला है। लास्ट पेमेंट आप 26 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं। और इसमें एग्ज़ाम जो दिया हुआ है, एग्ज़ाम होने का जो चांस है वो सितंबर में एग्ज़ाम होने का इसका चांस है वो दिया हुआ है। और जो एडमिट कार्ड आएगा वो 24 से 48 घंटा के जैसे कि एग्ज़ाम का डेट जो भी आपका रहेगा उसके 24 से 48 घंटा पहले एडमिट कार्ड आपका दिया जाएगा। एग्ज़ाम स्टार्ट का भी डेट दिया हुआ है, 22 से 23 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम इसका स्टार्ट हो जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स में जो डेट दिया रहता है लमसम उसी डेट को होता है। इसमें और सभी वैकेंसी के जैसा लेट नहीं होता है, जो डेट दिया हुआ है उसी प्रकार इसका प्रोसेस होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 550 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। SC ST कैंडिडेट को भी 550 रुपया ही एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये ऑनलाइन माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज कम से कम आपका 17.5 यानी कि 17 साल 5 महीना कम से कम आपका 17.5 वर्ष आपका होना चाहिए। 5 महीना नहीं, 7.5 का मतलब हुआ कि 17.5 होना चाहिए, 17 वर्ष 6 महीना। उसके बाद मैक्सिमम एज आपका 22 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2010 तक जिनका जन्म है वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद SC ST OBC को एज में छूट दिया जाएगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं एजुकेशन क्राइटेरिया। यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करने, पहले पोस्ट की बात करने। ये पोस्ट जो रहने वाला है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का पोस्ट रहने वाला है। और एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपको 12th पास होना चाहिए, जिसमें कि मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश होना चाहिए और 50% मार्क्स कम से कम आपका होना चाहिए। अगर आप साइंस से 12th पास है, मैथ फिजिक्स और इंग्लिश से टोटल मार्क्स ईच मतलब कि कोई एक सब्जेक्ट में 50% नहीं, टोटल मार्क्स 50% आपका बनना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद नीचे आना है। नीचे में अगर हम बात कर लें कि फिजिकल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए तो देख लीजिए मिनिमम हाइट, कम से कम हाइट आपका 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट का कम से कम 152.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और जो हिल एरिया से आएंगे उनका 147 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट का कम से कम 152 सेंटीमीटर इनका हाइट होना चाहिए। फीमेल का भी हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये हिल एरिया के लिए 147 सेंटीमीटर है, बाकी सभी के लिए उतना ही है। यहाँ पे जो लक्षद्वीप दिया हुआ है, लक्षद्वीप के लिए स्पेशल जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर रखा गया है और मिनिमम ये है। उसके बाद चेस्ट की बात करें तो मेल जो होगा चेस्ट कैंडिडेट का 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाना सभी कैंडिडेट को अनिवार्य है। आपका चेस्ट 77 से आप बड़ा भी है तो भी आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही होगा। उसके बाद रनिंग की बात करें तो रनिंग में 1.6 किलोमीटर। और यहाँ पे जो आपका वेट भी देखा जाएगा वो हाइट के और एज के हिसाब से आपका वजन वहाँ पे देखा जाएगा, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। रनिंग जो होने वाला है 1.6 किलोमीटर का रनिंग रहेगा, 7 मिनट में पूरा करना है 1.6 किलोमीटर का रनिंग। ये मेल कैंडिडेट का है 1.6 किलोमीटर का रनिंग 7 मिनट में, और 1.6 किलोमीटर का ही रनिंग फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में पूरा करना है। मेल कैंडिडेट से फीमेल को 1 मिनट ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 पुशअप मारना है, देख सकते हैं 10 पुशअप मेल कैंडिडेट को 1 मिनट में मारना है। 10 पुशअप 1 मिनट में मारना है और 10 पुशअप फीमेल कैंडिडेट को भी 1 मिनट में ही मारना है। यहाँ पे दोनों पुशअप नहीं है, पुशअप मेल कैंडिडेट का है और 10 सीटअप है, सीटअप फीमेल सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा था। यहाँ पे जो पुशअप और सीटअप दोनों है, दोनों 1-1 मिनट में मेल कैंडिडेट को ही मारना है।
और 20 स्क्वाट 1 मिनट में मेल कैंडिडेट को ही मारना है। उसके बाद ये सारा चीज़ फीमेल कैंडिडेट को भी ही करना है। मेल को करने में 1 मिनट दिया जाएगा और फीमेल के लिए 1.30 यानी कि 1.5 मिनट दिया जाएगा। और ये दो चीज़ में 1.5 मिनट दिया जाएगा, बट 15 स्क्वाट जो मारना रहेगा वो 1 मिनट दिया जाएगा मेल कैंडिडेट को। फीमेल के लिए सारा चीज़ में 1.5 मिनट रहेगा, लेकिन मेल कैंडिडेट को 1 मिनट रहेगा सारा चीज़ में और फीमेल कैंडिडेट को 1.5 मिनट रहेगा सारा चीज़ में, जो भी फिजिकल क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ था। उसके बाद देखिए सैलरी किस प्रकार से आपको मिलेगा। तो फर्स्ट बार जो मिलेगा वो 30,000 मिलेगा। 30,000 में आपको इन हैंड 21,000 अकाउंट में आएगा, 9,000 आपको जमा हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड ईयर 33,000 मिलेगा, जिसमें कि 23,100 रुपया आपको हाथ में मिलेगा अकाउंट पर और 9,900 रुपया जमा हो जाएगा। थर्ड ईयर आपको 36,500 हो जाएगा सैलरी आपका, बट 25,580 रुपया मिलेगा और 10,950 रुपया आपका जमा हो जाएगा। फोर्थ ईयर लास्ट ईयर आपका 40,000 सैलरी रहेगा, उसमें से 28,000 इन हैंड मिलेगा और 12,000 आपका जमा हो जाएगा। टोटल 5,02,000 मान सकते हैं, क्योंकि हाँ 5,02,000 रुपया इधर से मिलेगा और 4 साल के बाद आपको यहाँ से 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। कुल मिलाकर आपको यहाँ पे 15 लाख रुपया 4 साल में मिलने वाला है। 15 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट 15 लाख ही मान लीजिए। तो इस प्रकार से होने वाला है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सब यहाँ पे होगा, बेसिक ऑफ फेज़ 1 और फेज़ 2 एग्ज़ाम होगा और फेज़ 3 होगा। तो 3 स्टेप में यहाँ पे पूरा सिलेक्शन कंप्लीट होने वाला है। अगर आपका एज 22 वर्ष से कम है, 1 मिनट दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे उम्र का ही दिक्कत होता है, लोगों का उम्र इतना नहीं पूछता है। 22 वर्ष से कम व्यक्ति यहाँ पे भर सकते हैं। आपका एज डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 जुलाई 2025 से 1 जनवरी 2010 तक, इसके बीच ही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।